नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक छोटी-सी एसआईपी मात्र ₹5000 से क्या हम करोड़पति बन सकते हैं इन द लॉन्ग रन? सो चलिए उसकी तरफ एक बार ध्यान डालते हैं। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का पी जो है वो कितना चल रहा है। जो रिसेंटली नवंबर 22 को आप देख सकते हैं अपडेट हुआ है, फ्राइडे के दिन मार्केट खुली थी और उस दिन थोड़ी सी मार्केट जो थी वो तेज़ थी क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र में जो एनडीए सरकार है उनकी जो है विक्ट्री रही है, उस वजह से मार्केट में रैली आपको देखने मिली है। अब मंडे को भी यही ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, इसलिए निफ्टी जो है वो 22 पे अभी ट्रेड कर रहा है। इससे भी कम हो गया था मगर अभी जो है रीसेंट वैल्यूएशन 22 है। सो निफ्टी का पी क्या होता है? पी मतलब वैल्यूएशन। क्या निफ्टी सस्ता है या महंगा? क्या अभी सही टाइम है पैसे इन्वेस्ट करने का कि नहीं? सो ये जो आपको वैल्यूएशन दिख रही है, ये बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन है। ऑफ कोर्स यहाँ से और वैल्यूएबल निफ्टी हो सकता है। इससे भी नीचे निफ्टी की वैल्यूएशन आ सकती है। मगर यहाँ पे अगर कोई भी इन्वेस्टर जिसने अभी तक निवेश नहीं किया है इन द मार्केट, वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, सो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? 5000 रुपये अगर हमारे पास हैं हर महीना लगाने के लिए स्टॉक मार्केट में, तो आप कैसे लगा सकते हैं? वैल्यूएशन स्टडी करने के बाद आ जाते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। सो यहाँ मैंने एक स्लाइड के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप 5000 रुपीज़ एलोकेट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं 5000 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं, मिड कैप भी ले सकते हैं, स्मॉल कैप भी ले सकते हैं और कितने पैसे 5000 में से आप डाल सकते हैं इनमें, ये भी मैंने आपको लिख दिया है। फ्लेक्सी कैप में 1500, मिड कैप में 1500 एंड स्मॉल कैप में 2000। अब स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप जो होते हैं बहुत रिस्की होते हैं मगर इनमें ग्रोथ सबसे अच्छी होती है। सो अगर आपके पैसे कम है, एसआईपी का अमाउंट कम है, तो आपको स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगाना ही पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप सबसे सेफ रहेगा, लेकिन 5000 रुपये को हमें जल्दी करोड़पति बनना है उससे, सो हम ज़्यादा पैसा लार्ज एंड फ्लेक्सी को नहीं दे सकते इस केस में। ओके ओके, सो आपके सामने यहाँ पे मैंने जो चार्ट खोला है, ये किसका है? निफ्टी का पीई और निफ्टी इटसेल्फ, निफ्टी की प्राइस जो चल रही है और निफ्टी की वैल्यूएशन का है। सो जो पिंक लाइन है वो वैल्यूएशन है और जो ब्लू लाइन है वो आपका निफ्टी जिस दाम पे ट्रेड कर है। सो अभी कहाँ है हम? अभी हम अगर देखें, इसको स्टडी करें, तो आप देख सकते हैं वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है। ऑफ कोर्स और नीचे थी, बहुत अच्छे पॉइंट पे थे हम, मगर अब थोड़ी सी वैल्यूएशन ऊपर आ चुकी है। मगर जब तक आपकी वैल्यूएशन निफ्टी के दाम से नीचे है, वो सारे टाइम पीरियड जो होते हैं वो अच्छे होते हैं लमसम लगाने के लिए या एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। जहां अगर आप देखेंगे कि वैल्यूएशन बढ़ जाती है निफ्टी की प्राइस से, जैसे कि आप इस टाइम पीरियड में देख सकते हैं, वहां पे फिर थोड़ा सा डिप या करेक्शन जो है वो आ जाता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे 26 सितंबर में देखिए वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई थी निफ्टी की प्राइस से। सो यहाँ पे करेक्शन आया। पीछे भी जहाँ जहाँ वैल्यूएशन निफ्टी की वैल्यू से ज़्यादा गई है, वहाँ करेक्शन जो है वो आ जाता है। सो अभी हाल फिलहाल जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही रीजनेबल है और यहाँ पे आप पैसे लगाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगेन अ डिस्क्लेमर कि ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए वीडियो बन रही है। आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, सो अभी पीछे जो मैंने आपको दिखाया था कि आप अपने पोर्टफोलियो में 3 चीज़ें ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। अब उसमें कैसे रिटर्न्स बन सकते हैं उसकी तरफ भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। ओके, सो फ्लेक्सी कैप आपको लंबे समय में कितने रिटर्न से देते हैं? 15-16%। बहुत लंबे समय में अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स हर म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। अच्छा, फ्लेक्सी कैप के बाद अगर मैं मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप में कैसे रिटर्न्स बनते हैं? सो 19-20% आपके इजीली लंबे समय में बन जाएंगे अगर आपका अच्छा मिड कैप फंड है। अगर जिस भी मिड कैप म्यूचुअल फंड को आपने अगर चुना है, उसमें अगर आपने बाकी म्यूचुअल फंड्स को अगर उसने बीट किया तो उसमें आपके और अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। लेकिन मैं कैटेगरी एवरेज की बात कर रही हूँ। हो सकता है आपने वो मिड कैप फंड ना लिया हो जिसने बेस्ट परफॉर्म किया हो, लेकिन अगर आपने कोई भी कैटेगरी से कोई भी म्यूचुअल फंड लिया हो तो उसका इतना लॉन्ग टर्म में 19 से 20% रिटर्न जो है वो निकल के आते हैं। स्मॉल कैप ले तो स्मॉल कैप में आपको 23-24% के रिटर्न जो है आपको देखने मिल जाएंगे इन द लॉन्ग रन। सो अगर हम इसका एवरेज निकालें
कि अगर आपने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं और अगर आप इनका एवरेज निकालें तो आपको कितनी रिटर्न्स मिल जाएंगी। हो सकता है आपको लंबे समय में हो सकता है आपको 17% या 18% जितने जो है ये रिटर्न्स आपको देखने मिले इन द फ्यूचर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम सिर्फ 5000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना। सो SIP कैलकुलेटर पे हम आ गए हैं। SIP कैलकुलेटर में मैंने सबसे पहले यहाँ 5000 रुपये डाल दिए कि मैंने 5000 रुपये की ही SIP में कर रही हूँ। ओके, स्टेप अप की बात करें, अब 5000 प्लीज ये अमाउंट आपका इनिशियल अमाउंट होना चाहिए, लेकिन एवरी ईयर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर बढ़ाएं। हो सकता है आप सिर्फ 5% ही उसको बढ़ाएं, है ना। ज़रूरी नहीं आप उसको 10% बढ़ाएं, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर स्टेप अप करें, थोड़ा सा ज़रूर उसको इंक्रीज करें, क्योंकि आप सबकी सैलरीज भी बढ़ती हैं हर साल, है ना। तो हमें अपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको भी हर साल बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप सेम अमाउंट से SIP करते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तो आपके बहुत पैसे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हल्का हल्का स्टेप अप जो है वो आपको ज़रूर देना चाहिए। सो लेट्स से हम 10% का यहाँ पे स्टेप अप जो है वो दे रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। अब रिटर्न्स कितनी बन जाएंगी, तो मैं यहाँ लगा के चल रही हूँ 18% की बन जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर पैसा हमने कहाँ लगाया है, स्मॉल कैप में, फॉलोड बाय मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप। तो 18% आपको रिटर्न जो है इतने आराम से मिल जाने चाहिए लंबे समय में। इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, मगर फिर भी हम थोड़ी सी कंजर्वेटिव रिटर्न जो है वो लगा के चल रहे हैं। ओके, टाइम पीरियड, अब आप ये जो पैसे हैं वो एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका जो SIP अमाउंट है वो छोटा है। सो करोड़पति बनने में आपको ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो हम अपने टाइम ड्यूरेशन को ले जाते हैं। अच्छा, देखते हैं सबसे पहले आपका फर्स्ट करोड़ कब बन रहा है। सो 17 ईयर्स, अगर हमने 5000 रुपये लगाए, 10% के हिसाब से स्टेप अप दिया, 18% रिटर्न्स अगर हमारे बन गए, तो 17 साल में हमारे पास 1 करोड़ या उससे थोड़ा ऊपर अमाउंट जो है वो बन जाएगा। अगर मैं इसको 20 ईयर्स के लिए छोड़ दूं तो वो आपके पैसे 2 करोड़ बन जाएंगे, और अगर आपने बहुत लंबे टाइम के लिए छोड़ दिए 25 ईयर्स के लिए, तो वो आपके पैसे 5 करोड़ जितने भी आपको देखने मिल सकते हैं। सो कंक्लूजन ये बनता है कि आप छोटे अमाउंट से बेशक शुरू कीजिए। अगर आप नई आपकी जॉब शुरू हुई है, ज़्यादा पैसे नहीं हैं आपके पास, छोटी सैलरी है, खर्चे में से कुछ नहीं बच पा रहा है, तो 5000 तो निकाले जा ही सकते हैं। और उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होगी आपकी जॉब में, या जैसे भी आपको पैसे आएंगे, अगर आप उसको स्टेप अप देंगे तो आपके अच्छे रिटर्न जो है वो फ्यूचर में बन सकते हैं। अब ये जो रिटर्न्स है ये विदाउट इन्फ्लेशन है, इसमें से आपको ऑफ कोर्स टैक्स भी देना पड़ेगा, इन्फ्लेशन भी होएगा इसमें, सो 5 करोड़ की वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी। सो ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इन्वेस्ट ही ना करें, शुरुआत ही ना करें। छोटी सी SIP शुरू करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आप मार्केट में बने रहेंगे। सो हर इन्वेस्टर जो है वो बहुत बड़े अमाउंट से शुरू नहीं करता है, उसको कॉन्फिडेंस लाने के लिए मार्केट को थोड़ा टेस्ट करना पड़ता है, टेस्ट करने के लिए छोटी SIP भी काफ़ी रहती है। सो अगर आप कंपाउंडिंग के मज़े लेना चाहते हैं तो आपको छोटे अमाउंट से बेशक शुरू कीजिए, लेकिन लंबे समय के लिए पैसा जो है इन्वेस्ट कीजिए, आपका डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न जो है वो मार्केट से बन सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन, बाय।